हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन की प्लेलिस्ट पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग की। फ्रेंड, इससे पहले हमने पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के पिछले टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाकर आप हमारी उन वीडियोज को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम स्ट्रिंग से रिलेटेड नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड, इससे पहले मैंने पार्ट 1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग से रिलेटेड फर्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और स्ट्रिंग के बारे में बताया था। ओके, तो आप जाकर मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने पार्ट 2 की। प्रॉब्लम नंबर 6 है पार्ट 2 के अंदर, चेक इफ पैलिंड्रोम। हमें चेक करना है कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि कोई भी स्ट्रिंग स्टार्टिंग से जिस पढ़ी जो जाती है, उसको रिवर्स करने पर भी उसका मीनिंग सेम रहता है। जैसे कि मैडम, MADAM, अगर हम स्टार्टिंग से उसको है ना पढ़ेंगे, मैडम पढ़ा जाएगा, फिर उसको अगर हम रिवर्स से पढ़ते हैं तो भी क्या पढ़ा जाएगा? मैडम। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कोई भी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है एस। अब हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से एक स्ट्रिंग को एज ए इनपुट ले लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, इसके अंदर हम लिखेंगे एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम एक रिवर्स नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसके अंदर हम एस को स्लाइसिंग मेथड की हेल्प से रिवर्स कर देंगे। ठीक है, स्लाइसिंग मेथड की हेल्प से क्या कर देंगे, हम रिवर्स कर देंगे। ओके, तो जो एच है, स्ट्रिंग है, उसको हम स्लाइसिंग मेथड से रिवर्स करके और रिवर्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ एस इज इक्वल्स टू, अगर हमारा जो एस है अगर वो इक्वल है रिवर्स के, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग इज। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे एल्स के पास कमांड जाएगी और एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग को देख सकते हो कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे, वो कह रहा है एंटर अ स्ट्रिंग। मैं एक स्ट्रिंग एंटर करता हूं, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैडम। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे मैडम। जैसे मैं एंटर करता हूँ, वो कह रहा है स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। तो ये स्ट्रिंग है वो क्या है? पैलिंड्रोम है। ओके, इसकी जगह हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट देते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ टेक्निकल। ठीक है, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या प्रिंट होके आ गया, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हो कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। क्वेश्चन है प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑन न्यू लाइन। हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेनी है और उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है न्यू लाइन में। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक वर्ड लेना है। ओके, हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन की हेल्प से एक क्या ले लेंगे, वर्ड लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ वर्ड। ठीक है, एंटर अ वर्ड। ओके, जैसे ही वो वर्ड एंटर होके आएगा, उसके ऊपर हम लगा देंगे फॉर लूप। फॉर केयर, फॉर केयर इन वर्ड, यहाँ पे हम लगा देंगे फॉर लूप। ओके, जैसे ही वो फॉर लूप चलेगा, वर्ड के अंदर चलेगा, तो एक एक कैरेक्टर को उठाएगा, और हम उस कैरेक्टर को, जैसे कि हमने पहले एक कैरेक्टर लिया, उसको हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। क्या करेंगे, हम प्रिंट कर लेंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं कैर।
और हम इसको रन करते हैं। जैसे मैं रन करूंगा तो आप क्या करोगे, इसमें एंटर करोगे कोई सा भी वर्ड। तो मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ टेक्निकल। ओके, टेक्निकल। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो जो वर्ड हमने एंटर किया है उसका हर एक कैरेक्टर न्यू लाइन में प्रिंट होके आ गया है। पहले टी, फिर ई, सी, एच, एन, आई, सी, ए, एल। ओके, तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो हर एक कैरेक्टर को न्यू लाइन पे। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की। क्वेश्चन है रिप्लेस स्पेसेस विद अंडरस्कोर। हमें क्या करना है, हमें जो स्पेस आता है किसी भी, जैसे कि कोई सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी स्पेस आता है, एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड आता है बट बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो हमें क्या करना है, उस स्पेस की जगह अंडर स्कोर को रिप्लेस करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस को एंटर कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक सेंट नाम का वेरिएबल, और इसके अंदर हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से एंटर करा लेंगे, एंटर अ सेंटेंस। ओके, एंटर करा लेंगे एक सेंटेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं। हम लेते हैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल जो कि एक स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग को। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर लूप, फॉर केयर इन सेंट। सेंटेंस के अंदर हम क्या लगाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। ओके, तो सेंटेंस के अंदर जब हम फॉर लूप लगाएंगे तो वो हर एक कैरेक्टर को सेंटेंस के अंदर से उठाएगा, उसके अंदर स्पेस भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, हमें ये करना है जब वो फॉर लूप सेंटेंस के अंदर चलेगा और हर एक कैरेक्टर को लेगा, तो जहां पे स्पेस आ जाएगा, ठीक है, जहां पे स्पेस आ जाएगा उस स्पेस को रिप्लेस कर देगा अंडर स्कोर से। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि एक रिजल्ट के अंदर स्टोर कर देगा, जब वो स्पेस आएगा स्पेस की जगह क्या स्टोर कर देगा, अंडर स्कोर। और कोई भी सा भी कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा, और कैरेक्टर की जगह स्पेस है तो स्पेस की जगह अंडर स्कोर स्टोर हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाई, इफ कंडीशन। ठीक है, तो जैसे मैंने इफ कंडीशन लगाई है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, कोई सा भी कैरेक्टर जब हम सेंटेंस के अंदर फॉर लूप लगाते हैं वो कैरेक्टर अगर स्पेस जैसी आता है तो क्या होगा, रिजल्ट के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा क्या, स्पेस। ठीक है, रिजल्ट के साथ क्या कॉन्केटिनेट हो जाएगा, स्पेस। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने पे क्या होगा, रिजल्ट के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा कैर, जो कैरेक्टर आएगा वो ही कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्पेस की जगह एक अंडरस्कोर वहां पे आ जाएगा सेंटेंस के बीच में। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे। जैसे फॉर लूप बाहर आएगा हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करा लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ वो क्या, एंटर अ सेंटेंस। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस एंटर करता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे JS स्पेस टेक्निकल स्पेस क्लाउड। ओके, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो JS अंडरस्कोर टेक्निकल अंडरस्कोर क्लाउड यहाँ पे आ गया। जहां पे सेंटेंस के बीच में स्पेस था उसकी जगह क्या आ गया, यहाँ पे अंडरस्कोर। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब बात करेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 9 की। क्वेश्चन है कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू टाइटल केस। हमें क्या करना है, किसी भी स्ट्रिंग को, पहले तो हमने सीखा था कि स्ट्रिंग को हमें लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करना है, अपर केस में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम सीखेंगे कि किसी स्ट्रिंग को टाइटल केस में कैसे कन्वर्ट करना है। टाइटल केस क्या होता है, टाइटल केस वो केस होता है जब भी कोई वर्ड होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल में होता है। ठीक है, जैसे कि कोई सेंटेंस है, हम क्या करेंगे, उस हर एक सेंटेंस का हर एक जो वर्ड होता है उसका हर एक फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल में होगा, तो उसको हम बोलते हैं टाइटल केस। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेंटेंस को एंटर कराना है।
तो हम यहाँ पे एक सेंट नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से एक सेंटेंस को एंटर करा लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे एंटर अ सेंटेंस। ओके, एंटर अ सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का फिर से वेरिएबल लेते हैं। ओके, और उसके अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर करा लेंगे। अब लगाएंगे हम फ्रेंड फॉर लूप। फॉर आई इन, फॉर आई इन, हम यहाँ पे रेंज लेंगे। हम यहाँ पे लेंगे एक रेंज। रेंज क्या होगी, रेंज होगी जो हमने सेंटेंस लिया है उस सेंटेंस की लेंथ क्या होगी, रेंज होगी। तो हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन लेंगे और उसके अंदर हम दे देंगे अंदर सेंटेंस। ठीक है, हम इसको क्लोज कर देंगे। तो रेंज क्या होगी, जो सेंटेंस हमने लिया उसकी लेंथ होगी रेंज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ आई इज इक्वल्स टू 0, अगर हमारा जो आई है 0 के इक्वल है, या फिर हम और लॉजिक लगाते हैं, या फिर जो हमने सेंटेंस लिया है, सेंटेंस का क्या करेंगे, सेंटेंस का हम i-1 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे हम, i-1, और इसको हम कर देंगे इक्वल्स टू स्पेस। ओके, इक्वल टू स्पेस। तो ये कंडीशन, एक ये कंडीशन होगी, ये ट्रू होनी है, या फिर ये कंडीशन ट्रू होनी है। इन दोनों में से कोई सी भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। ठीक है, और फिर जब ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर कॉन्केटिनेट करा लेंगे जो हमारा सेंटेंस है। ठीक है, जो सेंटेंस है उसकी आई इंडेक्सिंग। ठीक है, क्या करा लेंगे, आई इंडेक्सिंग इन अपर केस। हमें किस केस में चाहिए, इन अपर केस। ओके, अब फिर हम ले लेंगे यहाँ पे एल्स, वो कंडीशन फॉल्स होने पर। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पे एल्स के पास कमांड जाएगी और एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एल्स के अंदर क्या कोड लिखेंगे, तो रिजल्ट के अंदर कॉन्केटिनेट हो जाएगा जो एस का इंडेक्सिंग है, जो सेंटेंस का आई इंडेक्सिंग है। ओके, और उसको हम कर देंगे लोअर। ठीक है, किस में कर देंगे, लोअर केस में। ठीक है, तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सेंटेंस, जो रिजल्ट नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसको क्या करेंगे, हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। तो इस तरीके से आप कोड को बना सकते हो। इस टाइप के कोड से क्या होगा, कोई भी स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट कर सकते हो टाइटल केस के अंदर। हम इसको रन करते हैं, जैसे ही मैं रन करूंगा यहाँ पे एक एरर आ गई है। यहाँ पे कुछ एरर आई है, क्या एरर आई है, यहाँ पे ये एरर आई, हमने ये गलत यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, हम फिर से इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करूंगा वो कह रहा है एंटर सेंटेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेंटेंस डालता हूँ। मैं डालता हूँ यहाँ पे JS टेक्निकल क्लाउड। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस डाला JS टेक्निकल क्लाउड। तो आप देख सकोगे यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर जो भी वर्ड है, 3 वर्ड है, एक JS है, एक टेक्निकल है, एक क्लाउड है। तो हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और ये टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ गया JS, T हो गया कैपिटल टेक्निकल, और C हो गया कैपिटल क्लाउड। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी स्ट्रिंग को इनटू टाइटल केस। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 की और लास्ट प्रॉब्लम की। क्वेश्चन है रिमूव ऑल वोवेल्स। हमें क्या करना है, हमें या तो सेंटेंस लेना या हमें एक कोई वर्ड लेना है जिसके अंदर कोई वोवेल्स होंगे, उनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो वोवेल्स को रिमूव कैसे करोगे, तो सबसे पहले तो आपको एक सेंटेंस लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक सेंट नाम का वैल्यू लेते हैं जिसके अंदर हम इनपुट फंक्शन की हेल्प से एक सेंटेंस को एंटर कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर अ सेंटेंस। ओके, और वो सेंटेंस को क्या करेंगे, हम
लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेंट वेरिएबल के अंदर एक सेंटेंस आ जाएगा लोअर केस में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं वोवेल्स नाम का वेरिएबल। क्या हो गया, हमने ले लिया एक वोवेल्स नाम का वेरिएबल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोर करा देंगे सारे के सारे वोवेल्स, ठीक है, ए ई आई ओ यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे अब हम फॉर लूप, फॉर केयर इन सेंट, सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है। जब फॉर लूप सेंटेंस के अंदर लगेगा तो हर एक कैरेक्टर को उठाएगा, और हम यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन, इफ केयर नॉट इन वोवेल्स, ओके। अगर हमारा कैरेक्टर वोवेल्स के अंदर नहीं है, जैसे कि हमने फॉर लूप लगाया सेंटेंस के अंदर और हर एक कैरेक्टर को उठाएगा, अगर वो कैरेक्टर जो वोवेल्स के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो नहीं है, तो फिर क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब नहीं है, तो क्या होगा, जो रिजल्ट के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा कैर, ठीक है, क्या होगा, रिजल्ट के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा, क्या कॉन्केटिनेट हो जाएगा, कैर। अब फिर लगाएंगे हम यहाँ पे एल्स, चलो हम एल्स भी नहीं लगाते हैं, ठीक है, हम एल्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एल्स लगाने की कोई कंडीशन नहीं है। हम यहाँ पे इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, और हम जो रिजल्ट है, हमने एक वेरिएबल नहीं लिया रिजल्ट, ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट नाम का, ठीक है, जिसके अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग को स्टोर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे प्रिंट मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो हमने रिजल्ट को भी प्रिंट फंक्शन के अंदर ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। इस जैसे मैं रन करूंगा वो कह रहा है एंटर अ सेंटेंस, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक सेंटेंस को एंटर करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे करा JS स्पेस टेक्निकल स्पेस क्लाउड, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस एंटर कर दिया। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे JS टेक्निकल क्लाउड, मतलब इसमें जो भी वोवेल्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो गए, ठीक है, यहाँ से ई रिमूव हो गया, एन रिमूव हो गया, ए रिमूव हो गया टेक्निकल से, और क्लाउड से ओ यू रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस से या वर्ड से रिमूव कर सकते हो वोवेल्स को, ओके। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।